संगीत वाद्य यंत्र वर्गीकरण इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन। संगीत में प्रयुक्त होने वाले सभी वाद्य यंत्र जो बजते हैं उनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे है तत्व वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो तार के द्वारा बजते हैं। ये देखिए वीणा, सितार, सरोद, ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो तत्व वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। इन वाद्य यंत्रों के द्वारा जब भी बजता है तो एक पर्दा होता है, उस पर्दे पर तार बंधे होते हैं और उन तारों को उंगली के माध्यम से बजाया जाता है। इसीलिए इनको तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। इन वाद्य यंत्रों में तार का प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है, जिनके कारण इन इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, अपना अपना टोन होता है। ये सभी वाद्य यंत्र बहुत ही मधुर होते हैं। इन वाद्य यंत्रों के द्वारा संगीत बहुत मधुर सुनाई देता है। इन वाद्य यंत्रों के साथ में ही और भी तत्व वाद्य यंत्र है, जैसे सारंगी, तानपुरा, वायलिन। ये ऐसे वाद्य यंत्र है जो तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जिनमें तांत यानी कि जो हमें सुनाई देती है संगीत की आवाज, वो टनकार के माध्यम से होती है, तार के माध्यम से होती है। गिटार, एकतारा, रावण हत्ता, ये भी तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट जो तार के द्वारा बजते हैं, जिनमें संगीत तार के द्वारा उत्पन्न होता है, उनको तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि तत्व वाद्य यंत्र जो तार के द्वारा बजता है। अब देखिए नंबर 2 पे है हमारा सुशिर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो हवा के द्वारा बजते हैं, जिनमें फूंक दी जाती है और उससे वो बजते हैं। ये वाद्य यंत्र है शंख, बांसुरी, पुंगी। इनमें हम मुंह के द्वारा फूंक देते हैं जिससे ये बजते हैं, ताकि इनमें फूंक से संगीत उत्पन्न हो। आपने देखा होगा शंख में हम फूंक मारते हैं, बांसुरी में फूंक मारते हैं, पुंगी में हम फूंक मारते हैं। इसलिए इनको सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। यानी सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं, फूंक देने पर वो बजते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र को हम सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसके साथ ही और भी वाद्य यंत्र है जो कि सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। शहनाई, हारमोनियम, मोरचंग। शहनाई आपने देखी होगी, कुछ हमारे कलाकार जो शहनाई बजाते हैं, और कुछ हारमोनियम। देखिए अब हारमोनियम में हम मुंह से फूंक नहीं देते हैं, लेकिन इसमें एक पर्दा होता है जिसमें हवा आती रहती है और हवा निकलती रहती है। हारमोनियम तो आपने देखा ही होगा। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि हवा के द्वारा बजने वाले, जो हवा के माध्यम से बजते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। मोरचंग, ये देखिए आप 3rd नंबर पे आपको दिख रहा होगा। ये मुंह से बजता है और ये अधिकतर जैसलमेर के लंगा मांगड़ियार जाति के जो लोग हैं वो इससे बहुत अच्छा एक साउंड निकालते हैं। ये आपने देखा नहीं होगा तो आप कृपया इसको YouTube पे सर्च करिए, मोरचंग क्या है, आपको पता लग जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे 2nd वाद्य यंत्र है। अब 3rd नंबर पे देखिए अवनद्य वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं, जिनमें चमड़ा प्रयुक्त होता है, जैसे डमरू, मृदंग, ढोलक। इनमें चमड़े का इस्तेमाल होता है। चमड़े के इस्तेमाल के कारण ही इन्हें अवनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। और ये बहुत ही मधुर ताल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आपने सभी ने देखा होगा डमरू, शिव शंकर भगवान के हाथ में डमरू है, बजाते हैं। मृदंग आपको पता ही है कि गणेश जी का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ढोलक
ढोलक तो आप हर कार्यक्रम में हर जगह आपने ढोलक को देखा होगा। ये अवनिद्य वाद्य यंत्र है। ये अवनिद्य वाद्य यंत्र बहुत ही मधुर होते हैं क्योंकि इनमें चमड़ा बना होता है। ये चमड़े के द्वारा बनते हैं, चमड़े पर ही ये बजते हैं, इसलिए चमड़े से बनने वाले वाद्य यंत्र अवनिद्य वाद्य यंत्र कहलाते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अवनिद्य वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। अवनिद्य वाद्य यंत्र वो है जो चमड़े से बने होते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को। और देखिए इनमें तबला भी है, ढपली भी है, नगाड़ा भी है। तबला, ढपली और नगाड़ा ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। तबला, ढपली, नगाड़ा भी अवनिद्य वाद्य यंत्रों में आते हैं। इसलिए आप सभी को ये याद हो जाना चाहिए कि तबला, ढपली और नगाड़ा अवनिद्य वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो या तो बनते हैं किससे, चमड़े से, या बनते हैं प्लास्टिक से। ये भी सोच सकते हैं आप कि दोनों प्रकार से ये बनने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, अवनिद्य वाद्य यंत्र कहलाते हैं। आपको इन वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए आप घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो टंकार से बजाए जाते हैं। खड़ताल होती है, आपस में दोनों को खट खट करके बजाया जाता है। मंजीरा होता है, दोनों को आपस में टकरा करके बजाया जाता है। संतूर में तार होते हैं, लेकिन वो घन वाद्य यंत्र में आता है क्योंकि वो टंकार से बजता है, 2 स्टिक से बजाया जाता है, इसलिए उसको हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। घन वाद्य यंत्र में आपस में जब दो चीजें टकराती है और उससे जो साउंड निकलता है वो हमारा घन वाद्य यंत्र कहलाता है। और देखिए आप जल तरंग होती है, इसमें कटोरियों में पानी भर देते हैं और उसके बाद में पानी का स्तर के अनुसार उनका स्वर स्थापित कर लेते हैं और उसके बाद ये देखिए आप जल तरंग बन जाता है। तो इसलिए ये जल तरंग भी एक घन वाद्य यंत्र में आता है। ऑक्टोपैड देखा होगा आपने, ऑक्टोपैड में 2 स्टिक होती है और दोनों स्टिक से बजाए जाते हैं, इसलिए ये भी घन वाद्य यंत्र में आता है। आपने मंदिर में गए, आपने घंटा देखा होगा, मंदिर का घंटा देखिए आप सामने दिख रहा है आपको, ये भी हमारा किस में आता है, घन वाद्य यंत्र में आता है। यानी घन वाद्य यंत्र टंकार से बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। अभी देखिए आप चिमटा देखा आपने, आपस में चिमटा में दोनों को टन टन करके बजाया जाता है चिमटे से। मटका है, मटके में भी दोनों हाथों से बजाया जाता है, इसलिए ये भी घन वाद्य यंत्र कहलाता है। घुंघरू, घुंघरू में घुंघरू आपस में टकराते हैं, छन छन छन। अंदर भी इनमें कुछ लोहे के होते हैं, वो आपस में टकरा टकरा करके साउंड उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। और ये घन वाद्य यंत्र बहुत ही मधुर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इन वाद्य यंत्रों के माध्यम से ही संगीत उत्पन्न होता है, इसलिए ये बहुत ही प्यारे प्यारे यंत्र होते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो अभी मैंने बताए हैं आपको, 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का क्लासिफिकेशन होता है। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। इनमें आप और भी जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आप अपने अनुसार आप इनमें रख सकते हैं, जो जिनका नाम इनमें नहीं है। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आपको सुसिर में फूंक से बजने वाले हैं, अवनिद्य में चमड़े से बजने वाले हैं, घन में टंकार से बजने वाले हैं, है ना। तो ये सभी प्रकार के वाद्य यंत्र, तत्व में तार से बजने वाले हैं। इन सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंटों का वर्गीकरण आपको पता लग गया है। अब आप अपने इन सभी इंस्ट्रूमेंटों को याद रखेंगे नाम, और चलो अच्छे आज के लिए इतना ही।